सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में कविता 4 हमारा प्यारा भारतवर्ष पढ़ेंगे। इसके रचयिता जयशंकर प्रसाद जी हैं। सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। प्रसाद जी की शिक्षा का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रतन जी ने किया। सर्वप्रथम प्रसाद जी का नाम क्वींस कॉलेज में लिखवाया गया, लेकिन स्कूल की पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा, इसलिए इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर ही किया गया। वे अक्सर साहित्यिक पुस्तकें पढ़ा करते थे और अवसर मिलने पर कविता भी किया करते थे। प्रसाद जी ने 9 वर्ष की उम्र में कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में एक सवैया लिखकर अपने गुरु रश्मि सिद्ध को दिखाया था। वे छायावादी युग के प्रसिद्ध कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार थे। प्रसाद जी पहले ब्रज भाषा में लिखा करते थे, बाद में उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना की। झरना, कामयनी, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, इंद्रजाल, ध्रुव स्वामिनी आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी को कामयनी महाकाव्य पर मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर सन 1937 ईस्वी में हुआ। इस कविता के कवि जयशंकर प्रसाद जी भारत की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। अभिनंदन अर्थात स्वागत, हीरक हार यानी हीरों का हार, आलोक अर्थात प्रकाश, व्योमतम पुंज अर्थात आकाश तक छाया हुआ अंधकार, अखिल यानी संपूर्ण, संस्कृति अर्थात संसार, अशोक अर्थात शोक रहित। हिमालय के आंगन में उसे प्रथम किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। कवि कहते हैं कि सबसे पहले उषा रूपी जो प्रकाश है वो हिमालय के आंगन में आता है, यानी सूर्य सबसे पहले अपनी किरणों की भेंट हिमालय के आंगन में बसे हुए भारतवर्ष को देता है। उषा हंसकर भारत का अभिनंदन करती है, यानी उसका स्वागत करती है और अपने सुनहरे प्रकाश से उसे हीरों का हार पहनाती है। आगे कवि कहते हैं, जगे हम, यानी सबसे पहले हम भारतवासी जागे, अर्थात सबसे पहले ज्ञान का उदय भारत देश में हुआ। लगे जगाने विश्वलोक में फैला फिर आलोक, हम भारतवासी स्वयं तो जागे ही, इसके बाद हम विश्व को जगाने लगे, अर्थात हमने इस ज्ञान का प्रचार किया, जिसके कारण सारे संसार में ज्ञान का प्रकाश फैल गया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अर्थात जब विश्व को ज्ञान प्राप्त हुआ तब व्योमतम पुंज यानी संसार में फैला हुआ अंधकार नष्ट हो गया। अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, यानी सारा संसार ज्ञान प्राप्त होने के कारण शोक रहित हो गया, अर्थात आनंद से परिपूर्ण हो गया। इस कविता में छायावाद की झलक है। भाषा संस्कृत निष्ठ और भावपूर्ण है। कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। उपहार, हार और आलोक अशोक में सुंदर तुकबंदी है। उदाहरण अलंकार है। विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही दरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कवि कहते हैं कि भारतवासियों ने संसार को ये दिखा दिया है कि जीत केवल लोहे की अर्थात हथियारों की शक्ति की नहीं होती, धर्म की होती है। यही कारण है कि भारत की धरती पर सदा धर्म की धूम रही है।
भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। कई भारतीय सम्राट खुद सन्यासी बनकर घर घर दीन दुखियों पर दया दिखाते हुए प्रजा का भला करते रहे हैं। सम्राट अशोक ने तलवार के बल पर केवल कलिंग को जीता, परंतु बाद में बौद्ध धर्म को अपनाकर धर्म के बल पर अपने देश के लोगों के साथ साथ दूसरे देशों के लोगों के दिलों को भी जीता। यानी भारत में तलवार की विजय की अपेक्षा धर्म की विजय को ही महान माना जाता है। इन पंक्तियों में सम्राट अशोक की ओर संकेत किया गया है। घर घर में पुनरुक्ति अलंकार है। धूम तथा घूम में सुंदर तुकबंदी है। वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। उदाहरण अलंकार है। यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रतन, शील का सिन्हल को भी सृष्टि। यवन को दिया दया का दान। कवि कहते हैं कि भारतीय इतने ज़्यादा दयावान हैं कि शरण में आए हुए शत्रुओं को भी क्षमा कर देते हैं। यही कारण था कि चंद्रगुप्त ने यूनानी राजा सिल्यूकस को तलवार युद्ध में हराकर जीवन दान दे दिया था। चीन को मिली धर्म की दृष्टि, यानी चीन को धर्म का उपदेश भारत से ही मिला था। मिला था स्वर्ण भूमि को रतन। स्वर्ण भूमि यहाँ बर्मा देश को कहा गया है कि बर्मा देश को भारत से ही दर्शन, ज्ञान और चरित्र रूपी 3 रत्न मिले थे। शील की सिन्हल को भी सृष्टि। सिन्हल यहाँ पे श्रीलंका को कहा गया है कि श्रीलंका के निवासियों ने भी भारत से ही धर्म की दीक्षा ग्रहण की थी। भारत ने संपूर्ण संसार पर विजय, ज्ञान, न्याय और धर्म के बल पर प्राप्त की है। संस्कृतनिष्ठ भाषा का प्रयोग किया गया है। अधर्म की अपेक्षा धर्म को देश की विजय का आधार माना है। दृष्टि और सृष्टि में सुंदर तुकबंदी है। उदाहरण अलंकार है।